हेलो बच्चों, आज बेटा क्लास 11th का हम लोग स्क्वायर रूट का और रेशनल फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ मैथ का संस्कार है जो हमेशा बच्चों को दिमाग में रहना चाहिए। पहला है, देखो, अगर P/Q लिखा रहेगा तो ये जो डिनोमिनेटर है ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। पहला बात। दूसरा बात है कि अगर रूट अंडर g ऑफ x लिखा हुआ है तो ये जो स्क्वायर रूट का वैल्यू है ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एज वेल एज रूट के अंदर जो g ऑफ x है ये भी 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। ये g ऑफ x नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो चलो बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले इस फंक्शन का x-1 अपॉन x-2 का डोमेन और रेंज कैसे हम निकालेंगे, तो बड़ी आसान है। देखो, f ऑफ x इक्वल टू x-1 अपॉन x-2। इसका पहले डोमेन यानी x का वैल्यू क्या होगा, तो ये देखो P/Q के फॉर्मेट में है, तो हम लिखेंगे कि f ऑफ x इज डिफाइंड। ये डिफाइंड तभी होगा यानी f ऑफ x का वैल्यू तभी मिलेगा बच्चों जब x-2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर डिफाइंड नहीं होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब यहां से -2 उधर जाएगा तो x नॉट इक्वल टू 2, यानी x का वो सारा वैल्यू होगा लेकिन 2 नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को हम लिखेंगे, डोमेन इसका होगा पूरा रियल नंबर में से जो x का वैल्यू आएगा उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ये हो गया इसका डोमेन। देखो कितना सिंपल है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, वहां से x का वैल्यू निकाल लो जो नॉट इक्वल टू में रहेगा और रियल में से माइनस कर दो। क्लियर है बेटा? अब इसका रेंज निकालना सीखते हैं। देखो, रेंज निकालने के लिए इस फंक्शन को y मानोगे, फंक्शन को y मान लेना। ठीक है, रेंज निकालने के लिए इस पूरे फंक्शन को हम लोग y मान लेंगे। अब यहां से x का वैल्यू निकालना। x का वैल्यू निकालना बच्चों, नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो y मल्टीप्लाई करेगा x-2 के साथ। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई करेगा x-1 के साथ। अब y को इनटू करोगे तो आएगा xy माइनस 2y इक्वल टू x-1। चलो बच्चों, एक यहां से x का वैल्यू निकालना है तो x वाले को लेफ्ट साइड ले आओ, तो ये प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस x, यानी xy माइनस x माइनस 2y उधर भेजो तो 2y माइनस 1। क्लियर है? अब x का वैल्यू आप निकालिए, x यहां से कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। देखो, ये भी आपका रेशनल फंक्शन हो गया, P/Q के फॉर्मेट में आ गया। तो P/Q का कंसेप्ट क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर y नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका रेंज हो गया मेरे बहादुर बच्चों, रेंज हो गया ये जो नॉट इक्वल टू 1 है
उसको हम 1 को रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। ये हो गया इसका रेंज। क्लियर है बेटा? उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज के लिए y मान लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर x वाले को लेफ्ट साइड ले आओ, x का वैल्यू निकाल लो, वो भी रेशनल फंक्शन यानी p/q में आ जाएगा। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यानी y नॉट इक्वल टू 1, तो इसका रेंज हो गया r माइनस सेट 1। क्लियर है? तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। डोमेन तो इसका बहुत आसान है, डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेना, r में से माइनस कर देंगे, रेंज निकालने के लिए y मानेंगे। ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसको नोट कर लो सब। अब स्क्वायर रूट फंक्शन का कैसे हम लोग डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करो, देखो क्वेश्चन नंबर 3, f ऑफ x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखिए मैथ का संस्कार कहता है बच्चों कि रूट के अंदर कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे मेरे प्यारे बच्चों, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी रूट अंडर g ऑफ x अगर ऐसा रहे तो g ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रूट के अंदर यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है? अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो 9 को लिखो, 9 को 3 का स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो बच्चों इस इनइक्वालिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना, तो देखो यहाँ पॉजिटिव है, x के आगे कुछ नहीं, जहां हम उंगली रख रहे हैं वहां ध्यान देना साहब, x के आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, यहां x के आगे पॉजिटिव है तो x वाला पॉजिटिव है। ठीक है? अगर x वाला निगेटिव रहता ना तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता। आगे है एक निगेटिव वाला भी ये बनाएंगे ना तो उसमें देखना। तो x का कोफिशिएंट यहां और यहां देखो पॉजिटिव है। अब क्या करो, इसको 0 के बराबर कर लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू माइनस 3 आएगा। फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू प्लस 3 आएगा। ठीक है? अब नंबर लाइन पर पहले -3 को अरेंज कर लो, ऐसे 2 सर्कल दे देना, -3 छोटा नंबर पहले लिखाएगा और बड़ा नंबर बाद में। अब यहाँ इक्वल है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है तो इक्वल टू है तो इस सर्कल को डार्क कर देंगे। चलो अब क्योंकि x पॉजिटिव है तो लास्ट वाला दाम बेटा आंख बंद करके यहां पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। ठीक है? इधर ऑलवेज पॉजिटिव, उधर राइट साइड जो है ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन ध्यान रहे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप देखो ये जो मेरा क्वेश्चन है ये तो 0 से बड़ा और बराबर है यानी पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा और बराबर यानी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आया है सर बताइए। तो सर आया है -∞ से -3, -∞ से -∞ पर ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट से -3 पर क्लोज्ड इंटरवल यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब बीच वाला निगेटिव है, ये आंसर ना होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव ना आया, यहां तो 0 से बड़ा और बराबर है। यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर के कहां तक बच्चों, इन्फिनिटी तक, ये इसका डोमेन आ गया।
ये इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया। अब इसका रेंज निकालते हैं। तो रेंज निकालने के लिए बेटा आप क्वेश्चन को y मान लेना, रेंज अब निकाल रहे हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो पहले ही लाइन से क्लियर हो गया कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो निगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका जो भी वैल्यू आएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 का, उसका वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगा, यानी ये वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसी को ना y माने हैं, इसका मतलब ये हुआ कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। y का जो भी वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। अब इसको अब सॉल्व करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, आप खूब अच्छा से सीखो स्क्वायर रूट वाले का रेंज कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, माइनस 9 इधर भेजो, x का वैल्यू निकालना है, x का y मानना है और x का वैल्यू निकालना है। तो माइनस 9 इधर आ गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 9, ठीक है बेटा। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां भी स्क्वायर रूट आ गया, रूट स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 9। तो मैथ का संस्कार कहता है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, यानी वाई स्क्वायर प्लस 9 ये मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक बात बताओ बेटा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। आप प्लस 9 करेंगे तो ये कभी निगेटिव आएगा नहीं आएगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये कभी 0 भी नहीं आएगा, ये कभी निगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीच में पॉजिटिव है। अब y का स्क्वायर ये तो कभी निगेटिव आएगा नहीं। सोचो ना, -2 भी रखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। इसका मतलब कि यह जो है ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y के सारे वैल्यू के लिए क्या है, ट्रू है। तो y का वैल्यू हम लोग शुरू में क्या मिला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, निगेटिव नहीं था, निगेटिव नहीं था। इस तरह से इसका रेंज हो गया, सारा निगेटिव नंबर हटा देंगे, यानी 0 से लेकर के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। देखो यहाँ बीच में माइनस रहता तब सॉल्व होता, यहाँ तो बीच में प्लस है तो ये सॉल्व नहीं होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा और बराबर होगा, ठीक है। तो y के सारे वैल्यू के लिए ये सही है। तो y का वैल्यू यहाँ क्या मिला था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया -∞ से -3, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी। अब एक और क्वेश्चन, पांचवा देखो बेटा, पांचवा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना साहब। फिफ्थ है रूट अंडर f ऑफ x इक्वल टू है रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब डोमेन निकालते हैं। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 25 को 5 का स्क्वायर लिखोगे। अब मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। देखो यहाँ -x आ गया, -x आ गया, तो पहले इसको +x करो, +x करो बच्चों। तो +x करने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 5 + x, इस वाले फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो +x है, ये है सिर्फ इस फैक्टर को, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +x हो जाएगा, आई +5 बन जाएगा -5। और आपको पता है कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है, यानी जो ग्रेटर दैन इक्वल टू है वो बन जाएगा लेस दैन इक्वल टू। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब देखो यहां से दोनों से x का वैल्यू निकालो, तो x + 5 = 0, तो x का वैल्यू -5 आएगा, फिर उसी तरह x का वैल्यू इससे 5 आएगा, नंबर लाइन पर अरेंज कर दो, यहां -5 और यहां +5। ठीक है, क्योंकि यहां इक्वल है तो दोनों को डार्क कर दीजिए। चलिए x तो मेरा पॉजिटिव है ही, पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। अब मेरा जो क्वेश्चन है, ये अब क्वेश्चन है लेस दैन इक्वल टू स्मॉलर दैन इक्वल टू 0 है, 0 से छोटा और बराबर है, यानी ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव देखिए कहां से कहां तक है, तो -5 से लेकर के 5 तक है ना, -5 से लेकर के 5 तक ये इसका डोमेन हो गया बच्चों। -5 पर क्लोज्ड इंटरवल यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, क्योंकि इक्वल है, और 5 पर भी क्लोज्ड इंटरवल, ये इसका डोमेन हो गया। क्लियर है? खूब अच्छे से समझ में आ गया। जब देखो ऊपर वाले में दोनों x पॉजिटिव था तब माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, और सबसे लास्ट वाला तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहां क्योंकि x जो है नेगेटिव था तो इस वाले फैक्टर को माइनस से इनटू कर दिए, माइनस से इनटू किए तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। अब इसका रेंज निकालते हैं, तो रेंज के लिए मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन को y मानोगे, यहां रेंज का एक हेडिंग बना देना। क्लियर है? तो y = √25 - x²। अब आप देखो यह जो है स्क्वायर रूट है, तो इसका जो भी वैल्यू बाहर आएगा, इससे जो आउटपुट बाहर आएगा मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यानी पहले ही लाइन से ये क्लियर हो गया कि देखो इसका जो भी वैल्यू आएगा तो उसको हम y माने हैं, यानी y का वैल्यू आएगा, तो ये तो निगेटिव ना आएगा। सोचो ना, दिमाग लगाओ, कभी निगेटिव आएगा? नहीं आएगा। यानी y का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। पहला बात तो ये क्लियर हो गया कि भाई रेंज जो भी आएगा वो निगेटिव ना होगा, वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। चलिए अब देखना है कि 0 से बड़ा और बराबर कहां तक जाएगा, अब ये देखना है। तो वही काम, अब x का वैल्यू निकालो, y मानो और x का वैल्यू निकालो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो y² = 25 - x²। चलिए -x² इधर आ गया, y² उधर भेजो। चलो बेटा अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लगेगा, यानी x = ±√25 - y²। देखो फिर स्क्वायर रूट आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर का जो क्वांटिटी है, यानी हम 25 - y² की बात कर रहे हैं, ये मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहां बीच में माइनस आ गया, मैंने ये सॉल्व होगा, वहां पर उस क्वेश्चन में देखिए इसके पहले वाले में बीच में प्लस था, यहां भी ये सॉल्व होगा। 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, a² - b², तो a + b × a - b। अब मेरे प्यारे बच्चों जैसे पहले x के लिए सॉल्व कर रहे थे, यहां y के लिए सॉल्व करेंगे। यहां आप देखो -y है,
तो इसको पहले तो प्लस वाई करना होगा, तो सिर्फ इस वाले फैक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 5 प्लस वाई माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस वाई प्लस वाई, ये -5 यानी वाई -5, और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब फटाफट इसका रूट निकाल लो, तो y + 5 = 0, तो y का वैल्यू -5 आएगा और यहां से 5 आएगा। चलिए -5 और 5, इधर इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी। क्लियर है? एकदम पहले वाला ही क्वेश्चन है। इक्वल टू है तो इसको हम डार्क कर देंगे, क्लोज्ड इंटरवल होगा क्योंकि इक्वल टू है। चलो अब इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। अब मेरा जो क्वेश्चन है, राइट साइड हमेशा बेटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, मेरा जो क्वेश्चन है ये 0 से छोटा है, स्मॉलर देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव होगा। तो y का वैल्यू -5 से लेकर के कहां तक जाएगा? +5 तक। y का वैल्यू -5 से लेकर के बच्चों +5 तक जाएगा। ये रेड वाला इसका y का वैल्यू है। लेकिन अब शुरुआत से ही हमको क्लियर था कि y का वैल्यू 0 से बड़ा और बराबर आएगा। स्क्वायर रूट का है क्वेश्चन, तो रेंज तो निगेटिव आएगा नहीं। इसका मतलब जितना निगेटिव वाला है सबको हटा देंगे। इस -5 से लेकर के +5 तक में जितना निगेटिव वाला वैल्यू है हटा देंगे, यानी इसका जो रेंज हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, देखो y > 0 है, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा, निगेटिव वाला हटा देंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, निगेटिव वाला हटा लेंगे और 0 से स्टार्ट कर लेंगे। 0 से लेकर के कहां तक? 5 तक। 0 से लेकर के कहां तक बेटा? 5 तक। क्लियर है? निगेटिव वाला हटा लेंगे, 0 से स्टार्ट कर लेंगे और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 5 तक। तो उम्मीद है इसका डोमेन रेंज जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर आगे मिलते हैं अगले क्लास में।